बिल्कुल। हेलो। संतोष भाई। हाँ सर, हमको ये पूछना था जी। कि लोग मुसलमान लोग कहते हैं कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। जी। तो क्या अगर इस्लाम सच्चा मजहब है तो जी। क्या बाकी मजहब झूठा है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, कुरान में ये बात आई है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि जो धर्म है, जो दीन है खुदा के नजदीक। अच्छा, एक चीज मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अल्लाह को हम जो अल्लाह कहते हैं ये उसका एक नाम है। असल वो क्या है? वो सुप्रीम बीइंग है। आप उसको ईश्वर कहना चाहें, आप ईश्वर कहिए, नो प्रॉब्लम, हमें कोई एतराज नहीं। या मसलन कोई मजहब के लोग गॉड कहें या कोई यहवा कहें, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, खुदा के लिए वो नाम बोला जाए जो खुदा के लिए, खुदा के लायक हो। अब मसलन आप उसको ये कहने लगे, किसी भी इंसान का नाम दे दें। मसलन ठीक है, आप खुदा को, मसलन मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, संतोष कहने लगे, मुझे नहीं पता संतोष के माने क्या है, तो ये मुनासिब नाम नहीं होगा। खुदा के लिए उसके लायक नाम होना चाहिए। तो खुदा ने ये कहा कि अल्लाह के उसके नजदीक जो एक्सेप्टेड धर्म है ना, वो क्या है? फुल सबमिशन। इस्लाम, इस्लाम का मतलब क्या है? फुल सबमिशन। कि आप अपनी विल को खुदा के सामने सरेंडर कर दें। ठीक है। अब उसने तरीके बताए हैं, और वो तरीके हर दौर में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मसलन आप जैसे एक क्लेम करते हैं कि भाई सनातन धर्म बहुत कदीम है, तो हो सकता है कि उसमें तरीके बताए गए हों वेदों के जरिए। मैं सिर्फ हो सकता है की बात कर रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। या मसलन तौरात नाजिल हुई हजरत मूसा पर, या इंजील नाजिल हुई हजरत ईसा पर, तो अलग अलग तरीके उस सबमिशन के बताए गए। अच्छा, एक पैगाम आता गया और पुराना जो पैगाम है वो कैंसिल होता गया। ये खुदा का हक है, क्योंकि वो ये देखता है कि ह्यूमैनिटी का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसके एतबार से उसको नए नए पैगाम दिए गए हैं। तो वो एवोल्यूशन होता रहा उसके थॉट प्रोसेस में, नए नए पैगाम आते रहे, नई नई शरीयतें आती रही, और पुरानी शरीयतें मनसूख होती गई। तो जो पुरानी शरीयतों को नई शरीयत के आने के बाद भी मानने वाले थे, उनको यह कहा गया कि भाई ये मुनकिर है। और जो नए शरीयत को मानने वाले थे, बशर्ते को ये साबित हो गया कि वो नई शरीयत है, उनके बारे में यह कहा गया कि वो मुसलमान थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा के पैगाम को मानने वाले मुसलमान थे। हजरत ईसा से पहले हजरत मूसा के पैगाम को मानने वाले कौन थे? मुसलमान थे। हजरत मूसा से पहले हजरत इब्राहिम के पैगाम को मानने वाले कौन थे? मुसलमान थे। चूंकि इस्लाम के माने क्या है? सबमिशन। हर एक ने सबमिशन किया खुदा की विल के सामने। ऐसे ही जो आखिरी पैगाम है वो कुरान करीम है। अच्छा, अब कोई ये कहे भाई आपने तो आखिरी मान लिया, तो ठीक है भाई, इससे बेहतर या इस जैसा कोई कलाम ला के दिखा, तो हम यही तो कह रहे हैं। जिसको हम ये कहें कि नहीं कुरान आखिरी कलाम नहीं है, एक और कलाम नाजिल हो गया। तो अभी तक के खुदा के आखिरी कलाम के बाद कोई दूसरा कलाम अल्लाह ने नाजिल नहीं किया होता तो सामने आता। तो अब उस आखिरी कलाम को मानना, दरअसल उसी खुदा को मानना है कि जितने जितने सारी किताबें भेजी, सारे सहीफे भेजे, सारे सेक्रेड जो उसने स्क्रिप्चर्स हैं वो भेजे हैं। तो आप ये मत सोचें कि भाई मैं यानी अगर मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा तो दरअसल मैंने हिंदुइज्म की मैंने तकजीब कर दी, मैंने इनकार कर दिया। बल्कि आप खुद देखें, मुफ्ती साहब मुझसे ज्यादा हिंदुइज्म के बारे में जानते हैं। आपने कितने ही श्लोक और कितने ही वेद के जो वर्सेस हैं वो पढ़े होंगे कि जिसमें एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया गया है। भाई कुरान भी तो यही कहता है ना कि एक खुदा की इबादत करें। डिफरेंस कहां है? नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं अभी तुरंत कि पुराना जो पैगाम है जी। वो कैंसल हो गया। जी। ठीक है। जी। जबकि कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है हम्म। कि जितने भी रसूल आए हैं, जितने भी नबी आए हैं, उन पर जितने जितने भी किताबें उतरी है और जितने नबियों रसूलों पर आयतें उतरी है, उन सब पर ईमान लाओ। तो आप ये कैसे कह दिए कि पुराना वाला जो पैगाम या कलाम है वो कैंसल हो गया? नहीं, ईमान तो हम लाते हैं। आपने, आपसे किसने कहा कि हम ईमान नहीं लाए? हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी वही अल्लाह ने पहले आदमी से, पहले इंसान से, हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और हमें ये भी नहीं पता कि कितने अंबिया आए हैं, उनके नाम क्या क्या थे, विदाउट नोइंग देयर नेम्स, जितनी भी मर्तबा अल्लाह ताला ने इंसान के साथ कम्युनिकेट किया है, जिसको हम वही या रेवलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, हम सब पर ईमान लाते हैं। लेकिन ईमान लाना और अमल करना दोनों में फर्क है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि खुदा ने कम्युनिकेट किया है। भाई हम तो तौरात के ऊपर, जबूर के ऊपर, चूंकि ये किताबों के नाम कुरान में लिखे हुए हैं, इंजील के ऊपर हम तो ईमान लाए हैं। हम उनको यही कहते हैं कि खुदा की तरफ से भेजी हुई किताबें हैं। अगर अगर कुरान में मसलन वेद का नाम होता, हम ईमान लाते वेद के ऊपर। और हम अभी भी ये कहते हैं कि वेद के अंदर जिस तरह का कंटेंट मिलता है, ऐसा हो सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो किसी वो एक डिवाइन रेवलेशन हो। तो ईमान लाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि है कि अगर कोई इंसान
अल्लाह का कोई कलाम आया था धरती पर जी कुरान से पहले, जैसे कि तौरात हो गया, जबूर हो गया, इंजील हो गया, जी और वह उस मजहब में पैदा हुआ जी और आखिर तक उसी पर ईमान रखते हुए वो मर गया, जी ठीक है? जी। तो क्या होगा? वो क्या उसको आखिरत में बसारत मिलेगा, उसी बख्शिश होगी या नहीं होगी? मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पर आप मुझे लगता है कि आप इंडिया में रहते होंगे, तो ज़ाहिर है कि आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होंगे, मेरा असम्पशन आपके बारे में यही हम पिछले 10 साल से मुसलमानों के में ही मेरे घर में मेरा आना-जाना लगा हुआ है। नहीं, आप इंडिया वहाँ में ही रहते हैं। खाते-पीते के बारे में नॉलेज भी रखते हैं, उनका आप दीन इंडिया में के रहते बारे हैं? में भी जानते हैं, ऐसा बात इंडिया नहीं में है। रहते हैं आप? तो हाँ, इंडिया हिंदुस्तान से हैं। ठीक। जी, 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 ठीक। अब मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पहले से बना रखा था, उसके बाद उसके अंदर उसने अमेंडमेंट कर दिया। तो अब आप ये कहेंगे कि नहीं जी मैं तो पुराना वाला मानूँगा, अमेंडेड लॉ को ही मान सकता हूँ मैं। मुझे तो पुराना ही वाला मानना है। और आप पुराने वाले लॉ के एतबार से एक्ट करते रहें और अमेंडेड लॉ को ना माने तो अगर वो मान लीजिए एक ऐसा सीरियस मसला है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो ये एक कॉमन सेंसिकल चीज़ है कि जिसको लॉ बनाने का इख्तियार है, कानून देने का इख्तियार है, उसको ये भी इख्तियार है कि वो इस लॉ को कैंसल करके नया लॉ दे और फिर जो सिटीज़न्स हैं, उनको नया लॉ मानना ज़रूरी है। वो पुराने या ये कि आप अपनी आवाज़ उठाना चाहें, उठाएँ, फिर आप इलेक्ट होकर जाइए पार्लियामेंट में। लेकिन आप अपोज़ उसी वक़्त करेंगे जब आपके पास अक्सरियत होगी, डेमोक्रेसी तो इसी तरह चलती है। ये मैंने एक वैसे ही मिसाल दी। वो बात अगर मान नहीं, हमने कहा हमने ये नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि उसको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है, कुरान या रसूल के बारे में पता ही नहीं है, हाँ, यानी कि ठीक है। उसको लॉ के बाद नया जो लॉ है उसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है। हम ये बोल रहे ये हैं कि आपने बहुत अच्छा वो सवाल जिस किया। मैं जवाब दे देता हूँ। मज़हब में पैदा हुआ, मान लीजिए कि हम वेद को मानते हैं, जी, ठीक है? और वेद को मानते ही हुए मेरा इंतकाल हो गया। ठीक, तो हमको तो अल्लाह के रसूल के बारे में पता नहीं चला, ठीक। कुरान के बारे में पता नहीं चला, बिल्कुल तो ठीक। मेरा क्या होगा आखिरत में? बहुत ये मुफ्ती साहब बड़ा अच्छा सवाल किया है हमारे संतोष भाई ने, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। शायद मेरे जवाब से आप मुत्तफ़िक हों। देखिए वो लोग कि जिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचा, चाहे वो कहीं भी हो, अमेज़न के फॉरेस्ट में रह रहे हो, हिमालय की चोटी पर रह रहे हो, उन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो नहीं जानते, कुरान के बारे में नहीं जानते, और उनका उसी तरीके से इंतकाल हो गया। उनसे जो सवाल होगा ना, वो सिर्फ खुदा की तौहीद का होगा कि खुदा को एक मानते हो या नहीं। अगर वो सवाल में, और इंसान अपनी अकल से खुदा को एक मान सकता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि सचवाला जो खुदा के जो कुरान के मुनकिर हैं, वो अपनी अकल से ये कहते हैं कि मैं एक सुप्रीम ताकत को मानता हूं। अपनी अकल से उन्होंने माना ना। हुँ, तो एक हुँ। आदमी अपनी दूसरे अकल से एक सुप्रीम बीइंग को एक मान सकता है। अगर वो इस तरीके से मरता है तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उससे सवाल इसलिए नहीं होगा कि वो जानता ही नहीं, वो एक्सक्यूज्ड है। कुरान के बारे में उससे सवाल नहीं होगा क्योंकि कुरान की दावत उस तक पहुंची ही नहीं, वो तो एक्सक्यूज्ड है। हाँ, वही तो मुसलमानों के ज़हन में तो यही है कि मेरा ही धर्म इस्लाम सच्चा है, बाकी लोग काफ़िर हैं। मैंने आपसे कहा कि जो बात मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे पूरी बात को कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि एक आदमी जिसको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, वो कुछ नहीं जानता इस्लाम के बारे में, वो अपनी अकल से या जो भी है, वो एक खुदा और सुप्रीम बीइंग पर यकीन रखता है, बस यही उससे सवाल होगा, इसके अलावा नहीं होगा। क्योंकि अकल तो खुदा ने दी है ना, अकल तो सही इस्तेमाल हो सकती है, अगर गलत इस्तेमाल हो सकती है तो सही भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है हुँ। संतोष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ लोग ये आप बात बोले, ये बात हमको बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत बहुत, क्योंकि लेकिन 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 बाकी संतोष लोग जो भाई, है आप तक कुरान इस की, सवाल का जवाब आज तक कोई मुसलमान हमको दिया नहीं। हम यहाँ पर इतना भी मौलवी लोग हैं, देवबंदी, बरेलवी सभी लोग हैं, कोई जवाब ही नहीं देता था हमको इस तरह का सवाल का जवाब। आप आप तक के इस्लाम की दावत पहुंच गई है वैसे, आपके पास एक्सक्यूज नहीं है, आप तक पहुंच गई है। आप कुरान भी जानते हैं, आप मुफ्तियों से कनेक्ट भी हैं, आप 10 साल से आप खुद ही कह रहे हैं मुसलमानों के घरों में भी जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल अनअपोलोजेटिक अंदाज से बात करता हूं। आप अगर अपने बारे में ये पूछ रहे हैं तो आपके पास तो दावत पहुंच गई। क्या आप कुरान के बारे में नहीं जानते? बताइए। हाँ, ये बात तो ठीक है सर, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। तो लेकिन अगर आप कुरान के हमें बारे में तो जानते हैं और आपने अटेम्प्ट नहीं किया कुरान को समझने का, आप पढ़िए कुरान। आपको कोई सवाल आए तो आप एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में जाकर ना पूछें, चूंकि वो तो भाई वो खुद ही एतराफ कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते। अभी एक एक्स मुस्लिम जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। ये कह रहा है कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं, दूसरे एक्स मुस्लिम ने उसका बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। तो इनमें आपस में जंग भी अब चल रही है, ये भी है। तो एनीवेज, आप किसी स्कॉलर से
सवाल करें इंशाल्लाह। मेरे पास आप आइए, मुझे फेसबुक के ऊपर आप मैसेज कीजिए। कुरान से आपको कहीं भी कोई सवाल होगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। आई एम हियर टू हेल्प यू। तो अच्छा, आप कोई तक भी दावत पहुंच गई। कोई हिंदू अगर किसी मुसलमान को कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो जी, हम देखते हैं मुसलमान उसका जवाब देता ही नहीं है। तो मेरे ऐसा लगता है कि जी, जैसे कि मुसलमान चाहता नहीं है। अच्छा, हिंदू अगर उस मुसलमान को कह रहा है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, तो जी। मुसलमान उसको जवाब नहीं देता है, इसका मतलब मुसलमान क्या ये चाहता है कि तुम सलामत नहीं रहो, जबकि मैं वो उस तो पर कितनी सलामती ही भेजता वीडियो है में, कि हम कितनी हम ही चाहते वीडियो हैं में कि तुम संतोष सलामत भाई। रहो, और वो कहता है कि नहीं तुम सलामत नहीं रहो। जी, जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है ना कि हम कह रहे हैं कि तुम सलामत रहो, अब वो नहीं कह रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम सलामत नहीं रहो। जी, तो संतोष इस भाई। तरह का ये कीड़ा जो है, जी, संतोष भाई, इसके मैं बारे में हम जानना। अपनी सुनिए, सुन लीजिए। मैं अपनी कितनी ही वीडियो में, आज से नहीं, मैं सालों से स्ट्रीम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 2016 से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। तब से मैंने कितनी मर्तबा इस सवाल का जवाब दिया गैर मुस्लिमों का, कि अगर कोई मसलन पहल करता है, अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हम उसको वालेकुम सलाम कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। भाई हम तो दुआ करते हैं आपकी सलामती की। हम आपकी, यानी हम तमाम इंसानियत की सलामती की दुआ कर, अस्सलाम वालेकुम क्या मतलब है? आप पर खुदा की सलामती हो। भाई क्यों आप महरूम रहे खुदा की सलामती से? आप पर जो खुदा की सलामती होगी, वो इस तरीके से होगी कि अल्लाह ताला आपको खुदा, वो आपको सीधे रास्ते पर लेकर आए। ये है सलामती का मतलब। तो बहुत से मुसलमान जानते नहीं हैं, इसलिए ये रिएक्शन होता है, लेकिन अगर जानेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, मुसलमानों का 73 फिरका में बंटने का कारण क्या है? देखिए, जब इंसान कोई भी बात अपनी अकल से समझने की कोशिश करेगा, यानी सिर्फ, और अपनी अकल को अकले कुल समझेगा, सचवाला जी की तरह कि भाई मेरा ही उसूल ही ठीक है, तो अब वो इख्तलाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही मुसलमानों में भी बहुत इख्तलाफ हुआ है। कुरान करीम को अपनी अकल की रोशनी में समझना और ये समझना कि मेरी अकल सही है, तो इख्तलाफ हो गया। ये इख्तलाफ नेचुरल है। ये इख्तलाफ हर जगह है, सिर्फ मुसलमानों में नहीं है। ईसाइयों में आप देख लीजिए कितने फिरके हैं। आप हिंदुओं में देख लीजिए, सनातन एक फिरका है, और उसके बाद आर्य समाज एक दूसरा फिरका है। और इन दोनों में इतना ही इख्तलाफ है, आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक मजहब की दो शाखें हैं। यानी मेरे पास देखिए ये किताब रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, उर्दू तर्जुमा ऋषि दयानंद की सत्यात प्रकाश। ठीक है। इस किताब में उन्होंने जैनियों के खिलाफ लिखा है, बुत परस्ती के खिलाफ लिखा है। ठीक है। जैन जो है हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हिंदुओं में माने जाते हैं। पूरा एक चैप्टर इसमें जैनियों के खिलाफ है। पूरा एक चैप्टर इसमें बुत परस्ती के खिलाफ है। सनातन धर्म की जो बुनियादी चीजें हैं उसके खिलाफ है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या हिंदुइज्म में इख्तलाफ नहीं है? इख्तलाफ हर जगह है। नहीं, हम कारण जानना चाहते हैं कि आखिर मुसलमानों ने ऐसा कौन सा चीज को पकड़ लिया है जिस कारण एक दूसरे से भटक रहे हैं। क्या वो कुरान पढ़ के भटक रहे हैं, या हदीसों का मैंने आपको तर्जुमा या बताया कि तफसीर जानकर भटक रहे हैं? किसी भी चीज को अपनी अकल के मुताबिक समझकर ये कहना कि मेरी अकल ही सही है, यह भटकने की बुनियाद, ये इख्तिलाफ की वजह है। अच्छा, ठीक है ठीक जनाब, है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलें, संतोष भाई आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा।